Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'll discuss some questions on sampling and I'll discuss questions on sampling distribution of mean. ठीक है, और भी मैंने बताया था आपको थ्योरी की क्लास में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन सब आएंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें समझना है हम कैसे बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। ठीक है, उसके ऊपर ये वर्कशीट है आपके पास होगी ज़रूर, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चंस रिलेटिव एक जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जहाँ पे विद रिप्लेसमेंट करना है सैम्पलिंग, एक करके दिखाऊंगा जहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, ताकि दोनों बातें आप समझ जाएं। बाकी तो फिर नंबर्स चेंज होंगे, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कितने भी क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए ज़रा, ये पहला क्वेश्चन जो है ये फाइनाइट पॉपुलेशन में विद रिप्लेसमेंट है ना। अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स, तो फाइनाइट पॉपुलेशन हो गई। कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने ड्रॉ किया विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। फाइंड द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, पहले मीन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, स्टैंडर्ड एरर। और बाद में मैं उनको रिलेट करके भी दिखाऊंगा, पॉपुलेशन पैरामीटर्स के साथ जो रिलेशन है वो भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन ने पूछा नहीं मगर कर देंगे उसको भी हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये वर्कशीट से क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास x की वैल्यूज मैंने लिखी यहाँ पे क्या है, 2, 3, 6, 8, 11। 2, 3, 6, 8, 11। एक बार हम रीअश्योर हो जाएं कि हमने सही वैल्यूज नोट किए हैं। 2, 3, 6, 8, 11, हाँ जी। सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना है पॉपुलेशन मीन। उसके लिए चाहिए क्या, समेशन एक्स आई 5, 11, 22 और 8, 30। पॉपुलेशन साइज है यहाँ पे कैपिटल एन कितना है, 5। म्यू क्या होता है, म्यू है समेशन एक्स आई बाय एन, 30/5 यानी कि 6। पहले आपको पहली बात पूछी फाइंड पॉपुलेशन मीन, बता दिया। अब हमको पॉपुलेशन वेरिएंस चाहिए, उसके लिए चाहिए एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर का सम चाहिए। 2 - 6 कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16, 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9, 6 - 6 0 का स्क्वायर 0, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, 11 - 6 5 का स्क्वायर 25। तो 16 + 9 25, 25 25 50 54। तो वेरिएंस आ गया कितना, 54 डिवाइड बाय 5 10.8। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछे तो वो होगा √10.8। कितना होता है जी √10.8, सिंपली हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10.8 का स्क्वायर रूट ये आता है मेरे पास 3.286, 3.29 कह सकता हूँ उसको, राउंड ऑफ करा 3.286 को 3.29। ठीक है, तो शुरुआत की दो बातें जो उसने पूछी थी वो हमने बता दी, राइट। अब हमको सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग करनी है विद रिप्लेसमेंट, और हमको 2 यूनिट्स लेनी है एक सैंपल के अंदर। ठीक है, तो यानी आप लेंगे क्या, सैंपल्स क्या बनेंगे हमारे पास, सैंपल्स क्या बनेंगे 2, 3, 2, 3, 6, 8, 11। तो हमारे पास सैंपल हो सकता है तो 2, 2, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है 2, 2 हो सकता है, या हो सकती है सैंपल हो सकता है 2, 3, 2, 6, 2, 8, 2, 11, या फिर 3, 2, 3, 3, 3, 6, 3, 8, 3, 11, या फिर 6, 2, 6, 3, 6, 6, 6, 8, 6, 11, या फिर 8, 2, 8, 3, 8, 6, 8, 8 और
8 11, या फिर बनेगा क्या 11 2, 11 3, 11 6, 11 8, 11 11। अब मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन बताना है, तो मुझे सैम्पल मीन निकालने पड़ेंगे। आप रफ में कहीं लिखेंगे, आप कहीं रफ में लिखेंगे, मैं यहीं रेड पेन से यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। आप रफ में क्या लिखेगा, इसका मीन क्या होगा 2 + 2 4/2 2 आएगा इसका मीन, इसका 5/2 2.5 आएगा, इसका मीन 8/2 4 आएगा, इसका मीन 10/2 5 आएगा, इसका मीन 13/2 6.5 आएगा, इसका 5/2 2.5 आएगा, 6/2 3 आएगा, 9/2 4.5 आएगा, 11/2 5.5 आएगा, 14/2 7 आएगा, 8/2 4 आएगा, 9/2 4.5 आएगा, ये 6 आएगा, 7 आएगा, 17/2 8.5 आएगा, 10/2 5, 11/2 5.5, 14/2 7, 16/2 8, 19/2 कितना हो जाएगा 9.5, ये 13/2 6.5, 14/2 7, 17/2 8.5 और 19/2 9.5 और ये 11, ठीक है। तो अब मेरा सैंपल मीन्स क्या बन रहे हैं, एक्स बार आई, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 2, फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं कितनी है उसकी। 2 जो है एक ही बार आया है, 2 सिर्फ एक बार आया है ना, 2 है और एक बार आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी है 1। इसके अलावा अगला है 2.5, 2.5 कितनी बार आ रहा है जी 2.5, ये आपको रफ में लिखने हैं सैम्पल मीन्स, आप फेयर मत लिखिएगा वरना वो कंफ्यूज होगा एग्जामिनर, आप रफ में लिखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिख दिए। 2.5 दो बार आ रहा है, आप देखें डायगनली नजर आएंगे जनरली आपको इस चीज़ें, 2.5 एक बार और एक बार दो बार, और कहीं नजर नहीं आएगा। 2.5 आ रहा है दो बार, 2.5 से बड़ा नजर आ रहा है मेरे को 3 कितनी जगह है जी 3, एक ही जगह है 3 और कहीं नहीं है 3, ठीक है। 3 की एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। 3 के बाद आ रहा है 4, 3.5 है क्या, 3.5 नहीं है 4 कहाँ है, 4 एक और एक दो जगह है 4, ठीक है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, 4 के बाद है 4.5, 4.5 कहाँ है, एक और एक दो जगह है 4.5, है ना। तो 4.5 की फ्रीक्वेंसी है 2, 4.5 के बाद है 5 कहाँ है, एक और एक दो जगह आ रहा है 5, ये आपको ऐसे डायगोनल नजर आएंगे चीज़ें जनरली। तो 5 दो बार आ रहा है, 5 के बाद अगली वैल्यू है 5.5, ये कितनी बार आ रहा है जी 5.5, 5.5 एक और एक दो बार आ रहा है, ये भी 5.5 दो बार आ रहा है। इसके बाद वैल्यू है 6 कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है जी आपके पास एक ही बार, 6 एक ही जगह है, 6 की एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। फिर है 6.5, वो कहाँ आ रहा है 6.5, 1 एंड 1 2 दो बार आ रहा है 6.5। नेक्स्ट इज 7 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दो तीन चार बार आ रहा है 7, वाह जी वाह, तो मॉडल वैल्यू होगी। 7 के बाद अगली वैल्यू क्या है, 7.5 तो नहीं है, 8 है अगली वैल्यू, 8 शायद एक ही जगह आ रहा है, हाँ जी 8 एक ही जगह आ रहा है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर 8.5 है वो दो बार आ रहा है, 8 की फ्रीक्वेंसी है 1, 8.5 की फ्रीक्वेंसी है 2, 8.5 के बाद 9.5 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, दो बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है। देखो टोटली आपके पास आपने पढ़ा था सैंपल जब बनाते हैं विद रिप्लेसमेंट तो कितने सैंपल्स बनते हैं, n रेज़ टू पावर n, यानी 5 रेज़ टू पावर 2, 25 बनने चाहिए, 25 ही हैं, 5 हैं एक रो में और 5 रो में 25, इनका सम 25 आना चाहिए फ्रीक्वेंसीज का। 3 4 6 8 10 12 13 15 20 24 25, ठीक है जी 25। तो अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएंगी, पी आई 1/25, 2/25, 1/25, 2/25,
25 2 by 25 2 by 25 2 by 25 1 by 25 2 by 25 4 by 25 1 by 25 2 by 25 2 by 25 1 by 25. So this is the probability distribution of sample mean. ये बन गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका, सैम्पल मीन का. सो दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन. अब मैं इसका मीन वेरिएंस निकाल सकता हूँ इजीली. अब मुझे क्या करना होगा, पी आई एक्स बार आई. आई विल फाइंड पी आई एक्स बार आई. तो 2 into 1 by 25 is 2 by 25. 2.5 into 5 by 25. 3 by 25. 4 2s are 8 by 25. 9 by 25. 5 2s are 10 by, अब देख रहे ना, इनको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें. 11 by 25. 6 by 25. 13 by 25. 28 by 25. 8 by 25. 17 by 25. ये हो जाएगा आपका 19 by 25 एंड 11 by 25. ठीक है. तो अब मुझे इनका सम करना है. सम मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, गलती ना हो जाए. 2 + 5 7 10 18. 18 + 9 is 27. 27 + 10 37. 37 + 11 48. 54. 67. 67 + 28 is 95. 95 + 8 is 103. 120. 120 और 30 हो गया 150. 150 by 25. ठीक है. तो E of x bar is summation pi x bar I, which is 150 by 25. 25 6 are 150. So therefore E of x bar is equal to mu. मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि E of x bar mu के इक्वल होगा. इसका डेरिवेशन नहीं किया अभी हमने, डेरिवेशन करेंगे, जब डेरिवेशन की बारी आएगी कर लेंगे. अभी आएगा अगला एक आध क्लास के बाद हम डेरिवेशन पे पहुंचेंगे, वहाँ करेंगे. लेकिन अभी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ई एक्स बार म्यू होना चाहिए. न्यूमेरिकल ने हमको जस्टिफाई कर दिया, ई एक्स बार म्यू के इक्वल आ रहा है. ठीक है. अब मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार. वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है क्या, समेशन पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स बार आई इस पूरे का होल स्क्वायर. तो ये तो मेरे को पता है, ये वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, 6 है. ये निकालना पड़ेगा पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर. पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर कैसे आएगा, पी आई एक्स बार आई को एक्स बार आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर हो जाएगा. पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 2 into 2 by 25, तो हो गया 4 by 25. 2.5 into 5 12.5 by 25 और ये 3 3s are 9 by 25. 32 by 25. 36 और 4.5 40.5 by 25. 50 by 25. 5.5 into 11 55 60.5 आएगा. 5.5 into 11, हाँ जी 60.5 by 25. 36 by 25. 6.5 into 13 84.5 by 25. 7 to 28 196 by 25. 8 into 8 64 by 25. 8.5 into 17 144.5 by 74. 144.5 by 25. 9.5 into 19 180.5 by 25. 121 by 25. इनका समेशन करना है वापस से. देखिए 4 plus 12.5 16.5 plus 9 plus 32 plus 40.5
प्लस 50 प्लस 60.5 110.5 इकट्ठा कर दिया, प्लस 36 प्लस 84.5 प्लस 196 प्लस 64 प्लस 144.5 प्लस 180.5 प्लस 121. This is 1035. 1035 by 25. ठीक है, इतना ही आ रहा है, मैंने लिखा था कहीं पर. डिवाइड बाय 25 कितना आता है ये? 41.4. सही है. तो दिस इज 41.4 माइनस 6 का स्क्वायर. 41.4 माइनस 36 विच इज 5.4. आप देख लीजिए वेरिएंस क्या आ रहा था आपके पास, अगर आपको याद हो, पर वेरिएंस क्या आ रहा था? वेरिएंस आ रहा था 10.8. तो वेरिएंस बाय n क्या होगा? 10.8 बाई 2 5.4. तो वेरिएंस ऑफ x बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय n. ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अगर सैम्पलिंग हो रही है विद रिप्लेसमेंट तो ये फॉर्मूला वेरीफाई होगा. वेरीफाई हो गया. तो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा. ये सैम्पलिंग जो येलो से मैंने बॉक्स बनाया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर उसका मीन निकाला, फिर उसका वेरिएंस के लिए टर्म निकाली. हमने वेरीफाई कर दिया कि मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, और जो वेरिएंस होगा ऑफ एक्स बार वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल. दोनों बातें इक्वल आ रही हैं. ठीक है, वेरीफाइड. डेरिवेशन रहती है, मैं फिर याद दिलाता हूँ, डेरिवेशन करेंगे, आएगा समय करेंगे. इतनी बात क्लियर है आपको? कोई इशू तो नहीं है? ठीक है जी, डन. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जहाँ पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं सैम्पलिंग. वो भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं. क्वेश्चन 8 देख लीजिए जी. ठीक है, 8 में कह रहा है रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2 आर ड्रॉन फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 5 6 7 8 9 10. कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन. ये भी सही है. लिस्ट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. Calculate mean and standard deviation of probability distribution obtained above and illustrate their relation with the corresponding population values. जो हमने अभी तक किया वो सब कुछ करना है, बस एक फर्क है यहाँ पे अब कि अब जो सैम्पलिंग होगी वो होगी क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट. पिछली बार क्या थी? विद रिप्लेसमेंट थी. ये डिफरेंस ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 5 6 7 8 9 10. शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. xi है 5 6 7 8 9 10. समेशन एक्स आई क्या होगा सर? 11 18 26 35 45. एन क्या है? एन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6. एन है 6. तो म्यू क्या होगा? समेशन एक्स आई बाय एन यानी कि 45 बाय 6 6 7 ज़ा 42 3 37.5. तो म्यू इज 7.5. अब मुझे चाहिए वेरिएंस के लिए एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर. 5 माइनस 7.5 होता है माइनस 2.5. 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25. डबल चेक कर लेता हूँ मैं, अगर गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. भले ही कितना भी भरोसा खुद पे हो, एक बार चेक कर लेना चाहिए. 1.5 2.25. 1.5 into 1.5 2.25. 0.25 0.25 2.25 और ये हो गया 2.5 6.25. तो कितना आ रहा है सर? ये 6 + 2 8 8 और 8 16 और ये 1 2 3 4 4 का बन गया 1 17.5. ठीक है ना? आप नहीं तो कर लो कैलकुलेट इसको. तो वेरिएंस क्या आएगा? वेरिएंस आएगा समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय एन 17.5 बाय 6. कितना होता है जी? 17.5 डिवाइड बाय 6 इज 2.916666 2.92 कह सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज 2.92. राइट? ओके. अब मुझे वापस अब सैम्पलिंग जो करनी है वो करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट. तो जब एक बार हम 5 लेंगे तो 5 5 नहीं हो सकता, फिर सैंपल बनेंगे 5 6
5 7 5 8 5 9 5 10। यहाँ पे सैंपल कितने बनते हैं? n c n यानी 6c2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5/2, 15 सैंपल बनेंगे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं 5 से शुरू करके सैंपल्स क्या बन रहे हैं जी। सैंपल्स 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10, यही है 10 तक ये जी। फिर 6 7 6 8 6 9 6 10, फिर 7 8 7 9 7 10, फिर 8 9 8 10, फिर 9 10। कितने बन गए जी? 1 2 3 4 5, 5 + 4 9 12 14 15, बन गए 15 सैंपल। ठीक है, अब इनके मीन क्या होंगे? 11/2 5.5, 12/2 6, या आप रफ में कहीं लिख लीजिएगा, मैं यहीं लिख रहा हूँ। 13/2 6.5, 14/2 7, 15/2 7.5, 13/2 6.5, 14/2 7, 15/2 7.5, 16/2 8, और ये 15/2 7.5, 16/2 8, 17/2 8.5, 17/2 8.5, 18/2 9, और ये 19/2 9.5। तो सैंपल्स क्या बने मेरे पास? x बार i सबसे छोटा बन रहा है 5.5, एक ही बार है। 5.5 एक बार है, 6 भी एक बार है, 6.5 दो बार है, 7 is twice, 7 is occurring twice, 7.5 is occurring thrice, 1 2 3 thrice, so it has frequency 3. Next is 8 is occurring twice, 8.5 is occurring twice, 9 is occurring once, 9.5 is occurring once. So sum of f should be equal to 15. check कर लेते हैं। 1 2 4 6 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, right? What is probability pi? 1/15, 1/15, 2/15, 2/15, 3/15, 2/15, 2/15, 1/15, ज़्यादा हो गया, 1/15, 1/15। तो ये बन गया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये लिख दीजिएगा, दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। फिर आपको एग्जाम, क्योंकि सैम्पलिंग यहाँ पूछा था उसने डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वापस से कॉपी करना पड़ेगा। x बार i, सॉरी x बार i पी आई को वापस कॉपी करोगे, अब मीन वेरियंस निकालेंगे इसका। ठीक है, उसके लिए निकालते हैं पी आई x बार i 5.5 × 1, 5.5/15, 6/15, 13/15, 14/15, और ये आ गया कितना? 22.5/15, 16/15, 17/15, 9/15, 9.5/15। अब इसका सम करना है मेरे को, कितना आ रहा है जी? 11.5, तो पहले दो जोड़ दिए, +13 +14 +22.5 +16 +17 +9 +9.5, it comes out to 112.5. Summation pi x bar I is 112.5/15. By 15 is 7.5. So E of x bar is summation pi x bar I, which is 112.5/15, which is 7.5. Mu कितना था सर? Mu था 7.5. So therefore E of x bar is equal to mu. हो गया। अब वेरिएंस निकालना x बार का, उसके लिए क्या चाहिए मेरे को?
उसके लिए चाहिए आई नीड टू फाइंड पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर। ओ माई गॉड, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? पी आई एक्स बार आई इंटू एक्स बार आई, तो एक्स बार आई का स्क्वायर हो जाएगा। 5.5 into 5.5, 5.5 into 5.5 is 30.25, 30.25 divide by 15, 6 into 6, 36 by 15, 6.5 into 13, 84.5 by 15, 7 into 14, 14 7 98, 98 by 15, 22.5 into 7.5. This is 168.75. 16 into 8, 128 by 15. 17 into 8.5, 144.5. 9 to 9, 81. 9.5 into 9.5, 90.25. इसका समेशन कितना आएगा सर? आइए देखते हैं। 30.25 और 36, 66.25 प्लस 84.5 प्लस 98 प्लस 168.75 प्लस 128 प्लस 144.5 plus 81 plus 90.25. This is 861.25 by 15. 57.41666. तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज समेशन पी आई एक्स बार आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स बार आई का होल स्क्वायर। ये आ रहा है डिवाइड करके मेरे पास 57.42 माइनस 7.5 का स्क्वायर, तो 57.42 माइनस 7.5 का स्क्वायर क्या होगा? 7.5 इंटू 7.5, इट इज 56.25। तो ये आएगा कितना? 57.42 माइनस 56.25 इज 1.17। अब ये आपको याद है विदाउट रिप्लेसमेंट में वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल नहीं होता। किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1। तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ रहा था आपका? सिग्मा स्क्वायर आपका आ रहा था 2.92। तो 2.92 बाई 2 इंटू 6 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1, 2.92 बाई 2 इंटू 4 बाई 5। तो कर लेते हैं हम एक बार। 2.92 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, यार है 1.168, अप्रॉक्सीमेटली 1.17। ठीक है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का चक्कर पड़ता है कई बार ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1। हमने बहुत जगह राउंड ऑफ किया है, वहाँ जो 41.466 कुछ आ रहा था हमने राउंड ऑफ किया था, इसलिए थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फ़र्क आ रहा है। अगर राउंडिंग ऑफ कहीं ना करी हो तो एग्जैक्ट मैच करता है, राउंडिंग ऑफ करिए थोड़ा बहुत फ़र्क प्रेसमेंट में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है? वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन। थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या कर दिया? हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाना सीख लिया, उसका मीन वेरिएंस निकाल लिया, उसको पॉपुलेशन पैरामीटर से कंपेयर कर लिया। अगले क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का सैंपल बनाया, सैंपल बना के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाया, उसका मीन वेरिएंस निकाला, उसको पॉपुलेशन पैरामीटर से कंपेयर कर दिया। ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसके क्वेश्चन वर्कशीट में काफ़ी सारे मैंने दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब खाली नंबर्स के तो खेल रह गया, नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं कि नंबर किसी में मैंने जो लिए हैं उनसे अलग हो जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नंबर थोड़े से अलग हो सकते हैं, कई बार सेम भी आ जाते हैं। जो हमने लिखे हैं यहाँ पे दिए हैं वही, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, तो ये कई बार टीचर्स होते हैं पॉपुलर क्वेश्चन उठा के ही डाल देते हैं, नंबर भी चेंज नहीं करते।
तो ऐसा हो सकता है नंबर सेम आ जाए आपके पास, नहीं तो डिफरेंट आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन सेम आए या डिफरेंट आए, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ये सारी आप याद करके तो जा नहीं सकते। कोई कहे मैं याद करके चला जाऊंगा सब कुछ, तो वो तो संभव नहीं है, तो करना तो पड़ेगा, प्रोसेस सीखना इंपॉर्टेंट है। होपफुली प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, पता नहीं चली, तो डाउट क्लास में आइए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।